हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज। थर्ड है न्यूट्रिएंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्थ है देयर इज नो ऑप्टिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर द ग्रोथ। फिफ्थ है एनवायरमेंटल सिग्नल्स लाइक लाइट एंड ग्रेविटी अफेक्ट ऑल फेजेस ऑफ द ग्रोथ। तो ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें इनमें से क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में। प्लांट ग्रोथ के बारे में। तो फर्स्ट आपका और इसमें से जो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि जो आपका जो टर्जिडिटी है ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। तो टर्जिडिटी कब आती है? अगर आपका क्या है, टर्जिडिटी होता है जब आपका जो सेल जो है वो आपका पूरी तरह से जो आपका वाटर उसके अंदर हो। टर्जिडिटी की अगर बात करते हैं, टर्जिडिटी की बात करते हैं, तो अगर आपका सेल जो है, सेल के अंदर आपका क्या है, उसमें वाटर की मूवमेंट हो रही हो, वाटर आपका क्या है, फुल है इसके अंदर, और इसके बाहर क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें। तो वाटर इसके अंदर फुली ये फिल है, तो उसको हम कहते हैं टर्जिड कंडीशन है। तो जब वाटर इसके अंदर फिल करते हैं, तो ये क्या करता है, ये उस पे फोर्स लगाता है सेल वॉल पे। सेल वॉल पे इस पे फोर्स लगाएगा, सेल वॉल पे क्या करेगा, फोर्स आएगी इसमें, सेल वॉल, इसमें सेल वॉल इसके अंदर फोर्स आ जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सटेंशन ग्रोथ होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्सटेंशन ग्रोथ हो जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे सेल्स के अंदर। तो ये आपका ये जो प्रोसेस जो लिखा है कि टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो फुली आपका टर्जिड सेल जो है, बिल्कुल पूरी तरह से जो आपका इसमें पानी से भरा हुआ जो सेल है, जो आपका ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। स्पेस प्रोवाइड करेगा, ये स्पेस प्रोवाइड करता है ये ग्रोथ के लिए, और इसको ही हम कहते हैं इसमें एक्सटेंशन ग्रोथ कहते हैं, इसको एक्सटेंशन ग्रोथ कहते हैं इसमें। तो ये टर्जिडिटी है और ये अब इसका क्या है, सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, और ये सेल है जहाँ पे वाटर अंदर जा रहा है और ये इसको पुश करता है इसमें, और सेल वॉल भी अपोजिट में उसमें क्या करती है, फोर्स लगाती है। तो ये एक एक्सटेंसिव ग्रोथ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है कि ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। तो ऑक्सीजन आपका क्या करती है, प्लांट्स को एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनर्जी देती है, जो कि ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपका जो ऑक्सीजन है ये आपका क्या देती है, एनर्जी देती है। ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करती है, रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। तो जब भी हम क्या होता है, फूड की ब्रेकडाउन, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो फूड की ब्रेकडाउन होती है, तो वो इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और वो हमें एनर्जी देते हैं। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होती है वो हेल्प करती है मेटाबॉलिक एनर्जी। तो आपका ये मेटाबॉलिक एनर्जी जब इसने रिलीज कर दी, तो उससे क्या होगा, हम वेरियस फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है कि न्यूट्रिएंट्स माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो और मैक्रो का मतलब होता है, माइक्रो होते हैं जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमें कैसे चाहिए, प्लांट्स रिक्वायर्ड इट, प्लांट्स रिक्वायर्ड इट इन लेस क्वांटिटी, इन लेस क्वांटिटी। लेकिन लेस क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। और अगर हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट्स को क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे आपका भी कार्बन, इसमें आपका पोटाशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये आपका, तो ये आपके क्या है, इसमें पोटाशियम है, इसमें इसका फास्फोरस है, आपका नाइट्रोजन है, ये लार्जर क्वांटिटी में चाहिए इसमें। और इन्हीं के आपके क्या थे, जैसे एनपीके आ गया इसमें,
सोडियम पोटाशियम आपका सोडियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, ये आपके लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और इन क्यों चाहिए हमें ये? क्योंकि फॉर द सिंथेसिस, क्योंकि ये प्लांट का क्या है? फूड है। ये प्लांट का क्या है? फूड है। और फूड हमें क्यों चाहिए? फूड हमें एनर्जी देता है अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए, ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अंदर का आपकी जो ऑर्गन्स है, आपके जो सिस्टम है प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए, और ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आपका क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं, देयर इज नो ऑप्टिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर द ग्रोथ। ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि इसमें प्लांट रिक्वायर्ड, plants require optimum temperature for growth। अब ग्रोथ के लिए उसको क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन इसने कहा नो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि एनवायरमेंटल सिग्नल लाइक लाइट और ग्रेविटी है, ये कहता है कि ये अफेक्ट करता है ऑल द फेजेस ऑफ द ग्रोथ। ये सारा कि ये तीनों ही फेजेस ऑफ ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है। तो अगर मैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करती हूँ, यहाँ पे फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करती हूँ, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में आपका पहला तो आपका क्या आ जाएगा? फॉर्मेटिव फेज आ जाएगी। फॉर्मेटिव फेज का मतलब होता है जहां पे सेल डिवीजन होती है, जहां पे जब जो स्टार्ट होते हैं सेल बनना, वो सेल डिवीजन आपकी ग्रोथ है, जिसमें सेल डिवीजन होती है। फिर आपका हो जाएगा सेल इलोंगेशन फेज आ जाएगी, सेल इलोंगेशन की फेज आ जाएगी। देन आपका सेल मैचुरेशन की फेज आ जाएगी, मैचुरेशन की फेज आ जाएगी। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो आपके क्या है, जो लाइट और ग्रेविटी है, लाइट एंड ग्रेविटी है, कहता कि ये आपके तीनों ही फेज ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइट और ग्रेविटी तीनों को ही नहीं करेगी। जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे आपका लाइट और ग्रेविटी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका जिसमें इलोंगेशन का काम करता है, एपिकल जो पोर्शन है उसमें ग्रोथ में काम करता है। आपकी लाइट जो है, आपकी जो स्टेम जो पोर्शन है, स्टेम में आपकी जब ग्रोथ होती है तो वो लाइट के टुवर्ड्स होती है। रूट जो होती है आपके, वो आपके अवे फ्रॉम द लाइट जाती है, क्योंकि स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ती है, रूट्स आपके नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो आपका ये इसमें ग्रेविटी भी आपका जो इसमें आपका पॉजिटिव ग्रेविटी और इसमें आपका नेगेटिव ग्रेविटी आती है इसमें। तो उसके बेस पे ये आपका सिर्फ आपके सारे फेजेस नहीं जाएंगे, तो आपके कुछ सर्टेन जो फेजेस हैं आपके, उसको ये अफेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन जो आपकी गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। ये ऑल द फेजेस ऑफ ग्रोथ को मैचुरेशन करने के लिए, बाकी चीजों के लिए आपकी ये बाकी हर सिग्नल आपका जरूरी नहीं कि सारी ही फेजेस को, ये फेज ऑफ ग्रोथ को ये अफेक्ट करे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो अब हमने ऑप्शन देखना है कि जहां हमारे पास 1, 2 और 3 जो ट्रू हैं और 4 और 5 जो है वो फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट को अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है आपका, कि आपका 1, 2, 3 आर ट्रू एंड 4th एंड 5th आर फॉल्स। तो यही हमारी स्टेटमेंट भी है कि हमारी भी 1st, 2nd एंड 3rd जो है वो ट्रू हैं और 4th और 5th हमारी फॉल्स हैं। तो बाकी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? रॉन्ग हो जाएंगी हमारी। बाकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये गलत है क्योंकि 4th और 5th तो हमारी रॉन्ग है ना। ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि हमारी 1st, 2nd और 3rd जो है ट्रू है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ए, करेक्ट ऑप्शन। दैट इज करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, जिसमें आपका 1st, 2nd एंड 3rd ट्रू है, 3rd एंड जो 4th एंड 5th है वो फॉल्स है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।